वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये थर्ड एपिसोड है उत्तरकाशी ट्रिप का हमारा। और आज का जो प्लान है वो है गंगोत्री जाने का फ़िलहाल यहाँ से। तो अभी टाइमिंग हो रहा है शायद 5 बजने वाले हैं अप्रोक्स। 4:15 हुए हैं। मतलब हाँ 5 के समथिंग होने वाला है। तो बस अब हम निकल रहे हैं। तो पहले 4 बजे जाने का प्लान था पर करते करते डिले हो गया तो हम 5 बजे निकल रहे हैं। पता 3:30 बजे से उठा रहे हैं कि उठ जाओ तब जाके 4:15 बजे तक उठे हैं। अब तैयार यार जैसे भी हो गए, मुँह हाथ धो के जैसे भी रेडी है। नीचे गाड़ी सब रेडी है, सब लोग चले गए सारे नीचे हैं। और हम भी शक्ल पे मत जाना, ऐसी है ऐसी सी है। हाँ वो देख लो कैसी दिखी है। हाँ वीडियो के सामने आई थी तो कैसे हो गई थी और अब देख। तो अभी ऐसी सा हो रहा। और टाइम मैं आपको एक बार बता दूँ, एग्जैक्ट 4:23 हो रहे हैं। तो बस अब निकलते हैं फटाफट। 3:30 बजे 3:30 बजे 4:30 बजने वाले ऑलमोस्ट। सब नीचे पहुँच गए हैं तो यहाँ से निकलता हूँ फटाफट। आपको मिलता हूँ मैं अब सीधा वहीं जाके, क्योंकि रास्ते का तो मैं कटता नहीं। अब सीधा मैं आपको वहाँ जाके तो गाड़ी में चीता नहीं कोई नहीं हो रहा। मैं सीधा आपको वहाँ जाके मिलता है ना। तो भाई हम अभी गंगोत्री के लिए निकले ही थे। थोड़ा सा उत्तरकाशी से आगे आके एक जगह पड़ती है मनेरी डैम करके। वहाँ पे भाई मतलब जाइए तो रुकने का कोई प्लान था नहीं, बट एक ऐसी चीज़ एक ऐसी चीज़ दिखी थी आपका रुकना तो भाई हाँ यार। फ़ोन पे बारिश तक आ रही है थोड़ी बहुत, हल्का सा मौसम ऐसे हो रहा है। तो एक चीज़ दिखाऊँ, मतलब फ्लो इसका इतनी तेज़ है ना। ये जो सब यहाँ पे सब गिल्ला विला सब पड़ा है ना, यहाँ ये सब इसी का ही है सब कुछ ना। हमारे वो सब उधर खड़े हैं सारे। तगड़ी चीज़ है यार मतलब ना। और ये सुनिए तो ऐसा कोई सीन है कि खोल रखा है पानी अभी तो आ रहा है या हम परमानेंट पानी आता ही आता है। परमानेंट है ना ये? पानी आता ही आता है। अच्छा क्या हाँ क्या 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 हुआ? इसको क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा रुके हैं चाय के लिए यार। बाकी एक बार आप व्यू चेक करो यहाँ पर, कुछ ऐसी लोकेशन करके हैं यहाँ पे। इधर से आ रहे हैं अभी, ये सब पहाड़ यार। तो आगे की तरफ जाना है इधर से। ब्रिज पे ये शॉप थी, यहाँ पर रुक के चाय वगैरह पी रहे हैं। चाय तो बहुत सबसे ज़्यादा आएगा हर्षिल, अब नेक्स्ट आएगा शायद हर्षिल। हाँ और हर्षिल के बाद फिर आएगा गंगोत्री। तो अब शायद देखते शायद नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा हर्षिल पर आपको मैं मिलता हूँ। तो अभी हम गाड़ी लगा कर आए हैं। मतलब ऑलमोस्ट गंगोत्री पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 1-2 किलोमीटर का ट्रैक है, मतलब मेन रोड टाइप की है। तो मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही लगा देता ना गाड़ी, बसें जो भी है, क्योंकि इस टाइम यात्री सीज़न है और बहुत भीड़ है। और भीड़ तो इतनी है कि बाकी फिर भीड़ होना तो देखो बनता है ना, क्योंकि 4 धाम में से एक धाम है ये, तो इसलिए भीड़ चेक करो यार। मुझे लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी सा नंबर आएगा। गुन्नू लग नहीं रहा है कि जल्दी सा नंबर आएगा। बहुत भीड़ है, टाइम लगेगा। कि देखो पीछे देख लो यार। और अभी तो यहाँ से ना मेन गेट से जहाँ से एंट्री लिया हमने, वहाँ से भी 1-1.5 किलोमीटर अंदर था। इससे ज़्यादा और चाय भी ले सकते हैं यार। इससे ज़्यादा चाय भी ले सकते हैं। इससे कुछ नहीं कर सकते हैं क्या हमारा नंबर बहुत लेट है। टाइम लगना है यहाँ, बहुत गंदा। हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अरे यार कभी वो भी निकल जाए, जल्दी चलते हैं, आगे चलते हैं यार। यहाँ से ना देखो 2 मार्ग होते हैं। जैसे इधर से आ रहे, वहाँ से आने के बाद नहीं 2 मार्ग होते हैं। एक मेन मंदिर के लिए जा रहा है और एक नीचे गंगा जी के लिए। तो जैसे कोई या तो घर से नहा के आ रहा है या होटल वगैरह से, वो तो सीधा मंदिर जाएगा। बट जिसे फिर नहाना होता है तो पहले नीचे जाके फिर वापस यहाँ से ऊपर से मंदिर जाएगा। तो हम सोच रहे हैं नहाने का तो सीन बन नहीं रहा। हाँ भाई ये देखो यार, ये चेक करो ऐसे फ्लो में नहाएगा कोई? तो बाकी यहाँ पर ना कि ऐसी ये चलता है, जो चल नहीं पाता उसके लिए ये व्हील चेयर सर्विस है। एट द एंड नहा ही भी है यार।
यहाँ आए फिर ना नहाए तो अजीब सा लग रहा था कि बिना नहाए दर्शन करना। अरे मैं ना वो अपना सीन है कह रहे वो तो बस नहा लिया फटाफट। देखो यार आप धूप भी गायब हो गई अब तो ऑलमोस्ट है सब। अभी पीछे में दिखा नहीं सकते सब अभी रेडी हो रहे हैं तो मना कर रहे हैं वो। नहा ही लिया फटाफट पर जैसे भी दर्शन देखते हैं दर्शन अगर होते हैं करवा पाऊँ मैं अंदर अगर आने दिया। नहा धो के तो रेडी हो गए बस प्रसाद लेने गए हैं बाकियों के तो भाई भीड़ बहुत गंदी है यार। पब्लिक को भी तो नहा धो के आ गए थे सब कुछ है तो यार भीड़ बहुत गंदी है। मुझे लग नहीं रहा कि नंबर जल्दी से आएगा। 1.5 घंटा आराम से भीड़ दिखाऊँ तो मैं एक बार देखो वो चेक करो। तो सारी जो एंट्री है वो उधर से ही है ना तो पूरी आगे से भीड़ सारी उधर से। इतनी भीड़ में भाई इतनी भीड़ में क्या जल्दी नंबर आएगा यार। हाँ देखते हैं अभी क्या सीन होता है बताते हैं। ये जो मेन मंदिर है ना गंगोत्री माता का मंदिर ये है मेन गंगोत्री धाम मंदिर। तो भाई ये पूरी लाइन लगी पड़ी है यार इसकी देख रहे हो पर लेकिन ना देखना कब तक नंबर आता है फिलहाल। लेकिन ये मंदिर है ऐसा सब कुछ व्यू है यहाँ पर। बहुत तगड़ी लाइन लग रही है यार बहुत ज़्यादा तगड़ी सी लाइन लग रही है। मतलब ये जो लाइन देख रहे हो ना इसके मतलब ये ना लास्ट में जा रही है बहुत आगे की तरफ। वहाँ से लाइन में लगना स्टार्ट करना है यार। क्या लग रहा है कब तक नंबर आएगा? टाइम क्या हो रहा है? इधर देख टाइम क्या हो रहा है? पूरे 11 ढाई 3 बजे से पहले तो मुश्किल है 2:30 में। उसके बाद भी टाइम लग सकता है। आज सिर्फ तेल क्या घी लहसुन तेल प्याज सब निकलेगा बॉडी। ये जब चिक देख रहे हो ना सारी जो यहाँ बहस हो रही है ये वाली ये छोटी मोटी सारी VIP एंट्रीज के लिए है। मतलब नॉर्मल लाइन तो अलग होती है जो VIP मतलब पैसा हर चीज़ में पैसा मैं करता हूँ। दर्शन हो गए हमारे और जस्ट अभी निकले हैं थोड़ी देर पहले दर्शन करके निकले हम यहाँ से। भाई हालत ना बहुत बेकार होगी। लाइन तो मैंने दिखाई थी ना कितनी गंदी हालत हो रखी थी आज। तो जो भी है हो गया वो सब निकलते हैं यहाँ से यार। और अब जाते हुए जाएंगे जो आते हुए बोल रहे थे ना कि हर्षिल रुकते हैं तो हर्षिल में रुक नहीं पाया हूँ अब जाते हुए रुकूंगा मैं। ऐसा है जो सतयुग से लेकर कलयुग तक जिसकी महिमा है इसलिए गंगा लिखा है कलो गंगे केवल कलयुग में गंगा जी का तीर्थ रहेगा। अन्य तीर्थ स्व भेरी स्वभाव है। सारे तीर्थ जो है अपनी मर्यादा को छोड़ते हुए युग के हिसाब से द्रोहित हो जाएगा। तो गंगा का तो चारों युग में प्रताप है। और रही बात गंगा एक ऐसी है कि मतलब वैसे तो आपने कथाओं में सुना होगा कि हिरण्यकश्यप ने 20,000 वर्ष तक तपस्या की, भस्मासुर ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। लेकिन जितने लोगों ने तप किया हमें कुछ मिला नहीं किसी को, है ना। लेकिन भगीरथ महाराज ने सबसे कम वर्ष तक 5,500 वर्ष तक तपस्या की। लेकिन हमारे पूर्वजों को भी गंगा मिली, सतयुग वालों को मिली, त्रेता वालों को, द्वापर को और कलयुग भी, है ना। तो गंगा के लिए लिखा हुआ है कि यहाँ किसी के अयम तोई, है ना, यावत अस्थि अयम तोई। वहाँ तेरी गंगा के जल में आदमी की राख हो या उसकी अस्थियाँ हों, अगर वो भी स्पर्श कर जाते हैं तो लिखा हुआ वैकुंठ में जो है वो सहस्त्र दिव्य वर्षों तक वो निवास करता है। इसलिए हरिद्वार की आपने महिमा देखी होगी। तो गंगा जी का यश गोमुख से लेकर आपके गंगा सागर तक जल में जो ताकत है वो अपनी जगह यथावत है, उसमें कहीं की कमी नहीं है। तब जल कणिकाम ब्रह्म हत्यादि पर माँ गंगा की जल की कणिका भी अगर कोई आदमी वो कैसा है कि तज माया अभिमान, अगर उसके अंदर माया ना हो, मोह ना हो, है वो पूर्ण शरणागति से आता है तो उसके लिए क्या है, तब जल कणिकाम, छोटी कणी का जल भी उसमें कर मिलता है तो वो दिव्य लोकों में वो निवास कर सकता है। अगर भावना ना हो तो भाव विद्यति दे। फिर भी गंगा के लिए कहा गया कि गुड़ बलकर जान बूझ के भी खाओ तो भी मीठा है, जो नहीं जानता उससे भी मीठा लगेगा, है ना। और तो ऐसे ही गंगा जी का अगर बिना चाहे हुए या बिना माने हुए भी, चाहे श्रद्धा भी न हो, श्रद्धा हो, लेकिन अगर स्पर्श कर जाएगा तो गंगा अपना काम कर जाएगी। तो ऐसा यहाँ यश है। और यहाँ आने का सबसे बड़ा क्यों है, अब क्यों आएंगे लोग इतने दूर, जब हरिद्वार में वो ताकत है, वहाँ जब ताकत है। तो यहाँ क्या हुआ, जब गंगा जी आई जटाटवी कलशोला प्रवाह पावितस्ते, तो मतंग ऋषि आदि यहाँ पर तप कर रहे थे। इन्होंने कहा माँ सब लोगों के लिए तो तुम यहाँ से वहाँ तक बराबर हो, तो हमारा क्या रहा हिमालय में बैठकर, हमें क्या मिल रहा है, एक ही जब बराबर होगा कुछ तो दे दो हमें। तो उन्होंने कहा, माँ ने कहा क्या चाहते हो, उन्होंने कहा कलेवर रूप में हम तुम्हें चाहते हैं, जल रूप में तो तुम हर जाएगी, लेकिन जो आपने दर्शन किए हैं यहाँ दर्शन का फल यहाँ ही प्राप्त हो। तो गंगोत्री आदमी माँ गंगा के विग्रह के लिए ही ज्यादा कराता है और कहता है गंगा जल जो है वैसे तो एक ही पद में बढ़ता जाता है महात्म, लेकिन ये है कि गंगा का ये सर जगह है। तो ये यहाँ की महिमा है कि आप जो दर्शन करते हैं यहाँ के जो लाभ लेते हो
तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जगन्नाथ स्वामी जी तो आप जानते हैं, और जो जगन्नाथ पांडे जो थे उन्होंने कश्मीरम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि उन्होंने कहा हे माँ गंगे जब से तू आई है तब से ऐसा लगता है कि जैसे सौभाग्यवती स्त्री के मांग में जो सिंदूर पड़ा है तब वो सुंदर से लगती है, सौभाग्य उसका झलकता है। इसी प्रकार जब तुम पृथ्वी पर जब हमारी धारा आई तो ऐसा लगा है कि आपका क्या है, मतलब आपने सारे पृथ्वी को सौभाग्यवती बना दिया। और सच्ची में गंगा क्या किससे काम है, वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बिजली गंगा दी, सबको बजरी गंगा दी। हमारे वहाँ जितने भी कोई भी आदमी का शरीर छोड़ता है तो गंगा सर्वोपरि, जो राजी नहीं जाता तो घर वाले बांध के ले जाते तो गंगा पे ही ले जाते। तो कहने के बाद गंगा जो है संपुट है जीवन का, गंगा सर्वोपरि। और गंगा उसका मायका नहीं होता, कमाई का ना थोड़ा बोलेंगे मेरा मायका, जब ससुराल होगा तो मायका होगा। तो हम गंगा जब शादी नहीं की तो आप कैसे बोलेंगे मायका। और एक जगह गंगा के लिए लिखा गया विश्व की जो माता गंगा है, तो महाविष्णु राजा जब गए थे स्वर्ग लोक में तो वहाँ पर जो महासभा चल रही थी तो महाविष्णु राजा और जो गंगा पुत्री है किसकी, ब्रह्मा की, उनको श्राप पड़ा था। श्राप पड़ने की वजह से वो गंगा के जल में से उत्पन्न होती थी। अष्टवसुओं को श्राप पड़ा था। ध्रुव नाम की वसु ने एक नंदिनी नाम की गाय चुरा दी थी। वशिष्ठ जी ने कहा जाओ तुम देवता नहीं हो, तुम पृथ्वी पर विश्राम करो। तो सारे उस हाथों के साथ आए। उन्होंने कहा प्रभु हमने तो चोरी की नहीं, लेकिन आठवां जो ध्रुव नाम का वसु है चोरी तो उसने करी, हम तो सारी जात को आपने तो श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा श्राप तो दे दिया लेकिन तुम पैदा होंगे और तुरंत ऊपर आएंगे। तो गंगा जी के जो 7 वसु थे वो गंगा जी में उन्होंने डाल दिए। तो ध्रुव नाम का वसु था वो था विष्णु पिता। तो उस पर चिढ़ करके वशिष्ठ जी ने कहा कि तू जब तक मरना नहीं चाहेगा तब तक वहां रहे, इसलिए इच्छा मृत्यु हो गई। तो विष्णु पिता माँ का ये कार्य थी ना। तो ये तब सत्यवती आई, मत्स्य गंगा सारी देवी की कथा है। तो कहने की बात है कि उस गंगा और इस गंगा में अंतर, विधि हरि हर रूपा। ये जो गंगा है, जो द्रव्य है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवताओं का वास है गंगा जी। वह ऐसे था कि गोलोक में सारे देवता थे, नर नारायण आदि, और भगवान शिव वहाँ पर उस दिन प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और जब शिव ने राग गाया तो सारे देवता लोग पिघलने लगे। पहले विष्णु पिघला, पानी बनने लगा। नारायण का अर्थ नारायण होता जल, तो नारायण जो शब्द बना जल से, तो जल जब विष्णु बन गया इसीलिए कहते परब्रह्म परमेश्वर धर्म रूप में धावत। जो परब्रह्म परमेश्वर कौन है, भगवान विष्णु। धर्म मन जल, जल के रूप में धावत भाग रहा कौन है, साक्षात विष्णु। ठीक, तो ये सी विष्णु में फिर शिव मिल गया, गोलोक की राधा कृष्ण मिल गए, 33 कोटि देवता पिघल गए, एक जल का कुंड बन गया, वही गंगा है। तो 33 कोटि का जल गंगा जी में, इसीलिए तो जो भी देवता आता है उसकी शक्ति इसमें, इसलिए कहते हैं मुझे स्नान करो। पितर यहाँ आते हैं, देवता यहाँ आते हैं। हम लोग आराम नदी और जो है सरिया बोल त्रिशूल आते हैं, त्रिशूल बना के गंगोत्री लाते हैं और यहाँ थोड़ा ढुआ देते चुई करके, उसकी प्राण प्रतिष्ठा बनाते हैं इतने से, क्योंकि वो हमने किसी को बनाया क्या फलाना देता। तो यानी गंगा में इतनी बड़ी ताकत है। तो गंगा सर्वोपरि देखिए रहे आपको, ये तो सारे इलाकों भी पाल रहे, मच्छी मारने वाले को उसको भी पाल रहे, चांडाल जो बेचारा आग जला करके किसी मुर्दा फूक रहा उससे भी पाल रहे, हम ब्राह्मणों की खेलता दान का अमृत पाए हैं लोग, कचर वाली को पाल, घर वालों के घर बना। तो गंगा कहाँ है ऐसी जो हमसे अछूती है गंगा सब। अभी जो आपने ये क्लिप देखी ना, ये जो मतलब 2 पंडित जी आपको इतना सब कुछ बता रहे हैं गंगा जी के बारे में और सब चीज़ के बारे में, ये यहाँ के वो हैं कौन, पुरोहित करके, मतलब अपनी हाँ अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रधान हैं वो। मेन तो यहाँ के हेड है, सबसे बड़े वो चीज़ है। तो उनके साथ थोड़ी जान पहचान थी, तो इसीलिए उनके पास हम उनके कैबिन में बैठे थे अंदर। तो उनसे फिर मैंने ऐसे, मुझे पता नहीं था कि यहाँ के बारे में क्या कैसे क्या है, तो मैंने उनसे पूछने लग गया तो वो सब बताया। और मैंने सोचा रिकॉर्ड भी करूँ, आप सबको भी बताऊँगा, तो इसलिए। गंगोत्री से थोड़ा सा आगे आके कोई जगह है, मुझे नाम पता नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे चाय वाय पीने के लिए रुके। थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या खाया था जब हम चाय पीने के लिए रुके थे वहाँ गंगोत्री से थोड़ा आगे आकर। फिर उसके बाद हम वहाँ से हरसिल चले गए थे। तो हरसिल का हम कुछ शूट इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। हम जब हरसिल पहुँचे तो वहाँ बारिश होने लग गई थी और ऊपर साइड स्नोफॉल भी हो रही थी, ऊपर पहाड़ों की तरफ स्नोफॉल हो रही थी और पूरी दिख रही थी कि स्नोफॉल हो रही है। तो इसलिए हम वहाँ पे कुछ ऐसा शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा शूट करने का था भी नहीं इस टाइम, क्योंकि अभी गर्मियों का है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ तब आता है जब वहाँ सर्दियों में बर्फ़ पड़ी रहती है। बेसिकली हरसिल एक बेस कैंप है, आर्मी का बेस कैंप टाइप है, जहाँ पे मतलब आर्मी की ट्रेनिंग टाइप की होती है। जैसे देहरादून में घड़ी कैंट, क्लेमेंट टाउन एरिया वगैरह वैसा ही है, बाहर बेस कैंप है फिर अंदर जाके उन्हीं की कॉलोनी है। तो ऐसा है वहाँ पे। तो अगर आप लोगों को कभी विज़िट करना हो तो आप लोग जून को छोड़ के अभी भी कर सकते हो, बट अभी इतना मज़ा नहीं आएगा वहाँ जाके। तो आप जनवरी फरवरी मतलब नवंबर के बाद आप विज़िट करोगे तो वहाँ आपको स्नोफॉल भी मिलेगी और आपको मज़ा भी आएगा जाने में, मतलब देखने में अच्छा भी लगेगा वहाँ। तो फिर वहाँ हम इसलिए भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी, तो हम थक भी गए थे। तो फिर हम वहाँ से सीधा निकल गए घर के लिए। फिर बीच में हम कहीं में नहीं रुके, तो फिर हम डायरेक्ट आ गए यहीं अपने, जहाँ हमने होम स्टे लिया है, जहाँ मातली में रुके थे। फ़िलहाल अभी हम वहीं आ गए हैं। तो अभी तो फ़िलहाल कोई सीन है नहीं, अब खाना वगैरह खा के सो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज। तो ये ऐसा ही था आज का डे 3। मतलब आज का डे 3 सिर्फ गंगोत्री जाने का था, कि आज का प्लान सिर्फ गंगोत्री का था। हरसिल का सिर्फ आते हुए बना था कि हम हरसिल जा रहे हैं। हरसिल का घर से नहीं बना था, हरसिल का सिर्फ वहीं से आते हुए बना था। तो आज का डे सिर्फ यही था, आज का डे सिर्फ गंगोत्री के लिए था। तो बस फिर अब नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे